हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो जो भी बच्चे एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका जैम में नहीं हुआ है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। कई बच्चों का था कि सर पुणे यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म कब ओपन होगा, जो हमारी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसका एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि जो इसका एडमिशन फॉर्म बेसिकली एग्जाम के रिलेटेड जो आपका आया है डिटेल की एग्जाम कब होगा, क्योंकि अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। वो नोटिफिकेशन क्या है, उसका फॉर्म कब ओपन हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, पैटर्न क्या है, फीस क्या है, कोर्सेज में कितनी सीट्स है, सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जैसे आप उस नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, नोटिफिकेशन आया होगा ओई एग्जाम से रिलेटेड। तो ये वाला आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब ये पेज खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे देखो ये आया है नोटिस आपका। इसमें क्या लिखा है, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम या फिर यूजी प्रोग्राम थ्रू ओई एग्जाम, मतलब ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सबसे पहले तो पैटर्न समझते हैं, कितने मार्क्स का क्या आएगा। कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द अबव प्रोग्राम स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टोटल पेपर जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा और ये टोटल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो कि आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्रेंशन वगैरह 20 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन बी जो होगा आपका कोर सब्जेक्ट पे रिलेटेड होगा, जो आपका 80 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा और यहाँ पे ये पेपर पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स ऑफ द अलॉटेड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। In the case of candidate securing equal marks in the OE, merit list would be prepared based on the marks secured in the section B. This is very important. तो सेक्शन बी में गलतियां नहीं करोगे आप। अगर किसी का मान लो मार्क्स इक्वल हो रहा तो जिसका सेक्शन बी में ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी चीज आपको बताते हैं शेड्यूल क्या है, कब से आपका फॉर्म फिल हो रहा है। तो ये जो फॉर्म फिल हो रहा है आपको दिख रहा होगा 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी जल्दी में ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है। आपका लास्ट डेट जो है वो 10 मई है, ये बात ध्यान रखिए। 20 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट 10 मई है। टेंटेटिव शेड्यूल भी दे रखा है एग्जाम का। जो एग्जाम हो सकता है आपका पीजी प्रोग्राम का, वो 14 जून से 16 जून के बीच में हो सकता है कभी भी। अब डिफरेंट कोर्सेस हैं तो 14 से 16 के बीच में हर कोर्सेस के निपटा देंगे, तो ये बात ध्यान रखिए आप। तो फिर से रिवाइज करता हूं, 20 को फॉर्म ओपन हुआ है, 20 अप्रैल को, लास्ट डेट आपकी 10 मई और आपका एग्जाम जो होगा वो 14 से 16 के बीच में हो सकता है। यूजी वालों का इन्होंने 13 को रखा है, अपना पीजी वाला यहाँ पे 14 से 16 के बीच में रखा है। ऑनलाइन पेपर की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है सर, 2 घंटे का पेपर होगा। ये बात ध्यान रखिए, दोनों सेक्शन का इंक्लूड करके 2 घंटे ही आपको मिलेंगे। पब्लिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वो अभी उन्होंने ऐसा कुछ डेट नहीं दिया कि रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको बताया कि 5 दिन पहले ले सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल से। इसी पोर्टल पे लॉगिन एंड पासवर्ड कर जब आप लॉगिन करेंगे आपको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, जो यहाँ पे कई बच्चों को जरूरी समझना होगा कि फीस क्या फॉर्म की, कितना क्या पैसा लगेगा। तो देखिए ध्यान से, फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, यहाँ पे जो टोटल फीस है वो 600 रुपए है एक कोर्स के लिए। अगर आप 2 कोर्स के लिए लगेंगे तो आपका उसी हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो भी बच्चे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए जो फीस है वो 400 रुपए है। तो जनरल के स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो 600 है, और कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, AWS, उनके लिए आपका 400 है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर OE ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस सेपरेटली फॉर ईच कोर्स, लिखा हुआ है। अगर मान लो कोई बच्चा 2 कोर्सेज में अप्लाई कर रहा है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो जो उसकी फीस हो जाएगी वो 1200 हो जाएगी, क्योंकि एक पेपर की आपकी 600 फीस है जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए। पेमेंट आपका ऑनलाइन हो सकता है, डेबिट, UPI, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या आप ब्राउचर पूरा पढ़ लीजिए, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कोर्सेज में सीटें क्या हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। एमएससी फिजिक्स में हमारे पास कितना इंटेक है पुणे यूनिवर्सिटी में। तो एमएससी फिजिक्स का जो इंटेक है पुणे यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बताता हूं। एमएससी फिजिक्स का जो इंटेक है आपको दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आप 2 कोर्सेज में जा सकते हैं, या तो एमएससी फिजिक्स ले सकते हैं, या फिर पुणे यूनिवर्सिटी में एमएससी फिजिक्स विद एस्ट्रोफिजिक्स भी है। ये बात ध्यान रखिए, और ये ज्वाइंट है आयुका के साथ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आयुका उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आयुका में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, पुणे यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो ले लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वाइंट है। SPPU आयुका ज्वाइंट प्रोग्राम है, ध्यान रखिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा। जिन बच्चों का एस्ट्रो में इंटरेस्ट है वो जरूर इस कोर्स के पेपर दें।
यहाँ पे जो इनटेक है एमएससी फिजिक्स के लिए 2 साल का है, इनटेक आपका 90 है, और एमएससी फिजिक्स विद एस्ट्रोफिजिक्स में जो आपका इनटेक है 20 है, 16+4। तो 16+4 का एक कॉम्बिनेशन क्या है, आयुका स्पॉन्सर्ड भी यहाँ पे आपको रहेंगे, कुछ ध्यान रखिएगा। तो आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ एमएससी फिजिक्स के लिए, बीएससी डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कैंडिडेट विद इंजीनियरिंग डिग्री, बी बीटेक बीएस मैथमेटिक्स एट एसवाई लेवल ऑफ बीएससी इन एसेंशियल, बीएससी ब्लेंडेड विद स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स, ठीक है। और जो आपका अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में चाहिए तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, एडमिशन विल बी थ्रू आयुका नेशनल एडमिशन टेस्ट। अब इसका जो एडमिशन होगा वो आयुका नेशनल एडमिशन टेस्ट, द सिलेक्शन फॉर द एमएससी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द INAT 2024 रिटन स्कोर सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट शुड कंप्लीट देयर बीएससी डिग्री इन फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एट बीएससी सेकेंडरी लेवल, ये सब, और बीटेक बीटेक हो तब भी आप आराम से दे सकते हो, बट इसका आपको ये जो टेस्ट है ना INAT 2024 ये आपको निकालना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हो गया एमएससी फिजिक्स का। सिमिलर फैशन में आप देख सकते हो केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट के भी यहाँ पे दिए हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 40 है ना, केमिस्ट्री का भी आपको यहाँ पे दे रखा है, टोटल इनटेक केमिस्ट्री का 135+5 है, ठीक है, बॉटनी का 50 है, तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे इनटेक दे रखा है और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, तो आप सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर जो भी बच्चे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, फॉर्म आपका ओपन हो चुका है 20 तारीख से, लास्ट डेट 10 मई है, फॉर्म की फीस भी आपको बता दी गई, सारी चीजें इस वीडियो में बता दी गई है। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सीयूट पीजी का एस्पिरेंट है, सीयूट पीजी 2025 के या फिर IIT JEM 2025 के, तो आप IFS की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, सिलेबस, पैटर्न एनालिसिस, कट ऑफ, ये सारी चीजें आपको IFS की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। फ्री वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको ये सब चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी आपको यूनिट वाइज अगर आप देना चाहते हो, वहां पे जो टेस्ट है वो सारे आप फ्री में दे सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और सारे टेस्ट आपको यूनिट वाइज मिलेंगे। जो भी बच्चे IIT JEM 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर सीयूट पीजी 2025 को, इन टेस्ट में आप जरूर अपीयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी नॉलेज बेहतर होगी, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट का आपको जो आप कभी नहीं दिया उसका भी आपको फ्लेवर यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि आपका कौन सा वीक एरिया है, आपका नेगेटिव आपने कितना किया, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, वो सारी चीजें आपको ये बता देगा। तो IFS की वेबसाइट पे जाके टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे रिलेटेड और भी वीडियो जो भी यूनिवर्सिटीज की होंगे मैं जरूर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो ठीक लगी है, कुछ नॉलेज ऐड हुई है, आपको नहीं पता था इसके बारे में, तो अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है पुणे यूनिवर्सिटी में वो इस फॉर्म को भरे, ये फॉर्म उससे मिस ना हो। इसी तरह की और वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।